Good evening, students. Today we'll learn present continuous tense. People call it present progressive tense also. लोग इसको present progressive tense भी बोलते हैं क्योंकि इसमें काम एक प्रोग्रेशन में हो रहा होता है, एक कंटिन्यूएशन में काम हो रहा होता है, तो इसीलिए इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, जनरली क्या होता है कि पीपल थिंक दैट जो सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं ना कि मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं. बट ये एक अधूरी इंफॉर्मेशन है, इट्स एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. रीजन इज, अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, तो जो मेरा काम है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, दैट इज इन प्रोग्रेशन, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा हो, काम अभी भी चल रहा है. अगर काम कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं खड़ा हूं, इट्स ऑल्सो अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट्स ऑल्सो सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये उसी का ही सेंटेंस है. बट क्या होता है कि लोगों के अंदर ना एक बड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है. क्या रहता है कि लोग जो बुक्स में दे रखा है सिर्फ उसी को ही यूज करते हैं, अपना माइंड यूज नहीं करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा. ही इज लर्निंग टेंसेस, दे आर using various apps. I am visiting the temple now. ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, ध्यान से समझते हैं इसको, क्योंकि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था उसके पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं. लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है. यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल है इज एम आर के फॉर्म में. तो मैंने तीनों ही फॉर्म्स लेके एक एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है. फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज लर्निंग टेंसेस, कि वो टेंसेस लर्न कर रहा है. सेकेंड इज दे आर यूजिंग वेरियस एप्स, तो वो अलग अलग एप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. आई एम विजिटिंग द टेम्पल नाउ, और मैं अब टेम्पल विजिट कर रहा हूं. अच्छा, एक चीज और है जो हमको थोड़ी समझनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के एंड में एस आ जाए, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, सिर्फ 12 के 12 टेंसेस में इकलौता वही टेंस है जिसके वर्ब में, मेन वर्ब में एस का इस्तेमाल होता है, वरना एस का इस्तेमाल नहीं होता, एस का इस्तेमाल बाकी के वर्ब्स में. और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसके एंड में एस का इस्तेमाल होता है. इसके पहले डज थी, डज के बाद में हैज है, वॉज है. ये सब के सब जो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ यूज होते हैं. और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में जो प्रोनाउंस आते हैं वो होते हैं ही, शी, इट. और नाउन में एनी नाउन, एनी नेम. और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे हो जाएंगे? थर्ड पर्सन मतलब होता है फर्स्ट पर्सन इज मी, जो मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन मैं हूं. सेकंड पर्सन आप है क्योंकि आप सुन रहे हैं. थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो सिंगल होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, कोई नाम होगा वो भी सिंगुलर होगा. और इसके बाद बच जाती हैं जो चीजें, वो बहुत इजी रहता है समझना. एम के साथ हमेशा आई का यूज करते हैं. आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो हमको एक चीज समझनी है कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमको क्लियर हो जाएगा तो हम कभी भी टेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने में प्रॉब्लम हमको कभी नहीं आएगी. तो हमको यही समझना है, एनी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंडिंग विद एस टेक्स ही, शी, इट और एनी नेम एज ऑब्जेक्ट. इसको पॉज कर दे यार, कितनी देर में कर देना चाहिए. तो बच्चों ऐसा है कि एक चीज और है जो हमको सीखनी है. अब इसके बाद अब हम सीधा आते हैं इसके रूल्स पे, जो इसके रूल्स होते हैं.
जो इसके सिंटेक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट इज एम आर वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रास, दैट इज इट। और जब आपको समझाया हुआ है कि ये जो है ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव के लिए आपको क्लियर बताया हुआ है कि वर्ब हमेशा, सॉरी, जो नॉट होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहां मैंने इज एम आर लिखा था या इज आर एम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि आप अगर बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना कभी, तो वर्ब जो होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उससे जस्ट पहले नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज होती है। ये आपका नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में ऑब्वियसली आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी, सब्जेक्ट दूसरे पे चले जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रास। और WH वाले जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो WH से जस्ट पहले आ जाएगा। तो आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अभी सीखे थे उसी के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं राहुल की, राहुल इज अ नेम, सो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एस से एंड होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे। राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। You are watching this video. आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से। देन इंट्रोगेटिव में एम आई साउंडिंग प्रॉपरली, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है, ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। वहां से बैठ के आप लोग जवाब नहीं देते रहना। अब इसमें अगर हम हेल्प वर्ब वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि क्या वह आज यहाँ, क्या वह बाजार जा रहा है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे इज ही गोइंग टू मार्केट, क्योंकि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी। इज ही गोइंग टू द मार्केट। ये तो आपके दो एग्जांपल हो गए हेल्पिंग वर्ब पहले वाले। अब बात करते हैं बहुत इजी से सेंटेंस, अगर हम समझते हैं तो एक WH वाला लेते हैं। जनरली पेरेंट्स पूछते कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स से हम फोन पे बात करते पूछ लेते हैं तुम आप किससे बात कर रहे हैं, whom are you talking to। और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं यहां पर। why is he not focusing on his career, वो अपने करियर पर फोकस क्यों नहीं कर रहा। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके सामने किस टाइप के यहाँ सेंटेंसेस बनते हैं। अब कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा, जो भी नहीं समझ आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। एक एक दो सेंटेंसेस हम जरूर लेते हैं इसके। तो बच्चों ट्रांसलेशन मेथड को भी देख लेते हैं एक बार। वह शोर कर रही है, शी इज मेकिंग अ नॉइज, क्या वे घर नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग होम। और फिर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस से एंड होने वाली आ रही है। ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आई है इसमें। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। कितने की इंग्लिश होती है हाउ मैनी, हाउ मच, क्योंकि ये हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाउ मच मिल्क आएगा
हाउ मच मिल्क एम आई ड्रिंकिंग। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि ये मिल्क यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यों आ गया, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट जो है ये काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, ये नाउन है, उसके साथ में अनकाउंटेबल वर्ड लगाए, कितना काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको कनेक्ट किया है और यहाँ पे हाउ मच लगाया है। और थोड़ा और सिंपल वे में समझे, दूध जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में कितना दूध जो है वो इकट्ठा ही ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आगे आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस आईएनजी, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये लगेगा नहीं। और बेटा क्या होता है कि हमारी हिंदी अगर इनकरेक्ट होती है तो हमारी ट्रांसलेशन में इंग्लिश भी गलत होती है। अगर मैं ये बोलूं कि हम कल सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वी आर टीचिंग एवरीवन टुमारो, बट गलत है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं हम कैसे यूज कर सकता हूं, इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमारी हिंदी सही है तो हमारी इंग्लिश भी सही होगी। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, होप, क्योंकि देखिए कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा हिंदी में बोलूं, बट इफ somebody needs these things in English also, I can give you the videos in English too. Thank you so much.